ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार के एक मध्यम वर्गीय कस्बे समरगंज में एक पुराना मोहल्ला था, पटेल गली। वहाँ रहने वाले लोग आपस में जुड़े तो थे, लेकिन एक परिवार को लेकर सब चुप रहते थे। शर्मा परिवार। कहते थे कि इस परिवार की बहू नीलिमा ने 5 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज तक किसी ने ठीक से उसकी बात नहीं की। और सबसे हैरानी की बात, उसके कमरे का दरवाज़ा आज तक नहीं खोला गया। एक 24 साल की इंटर्न पत्रकार जो रियलिटी बेस्ड स्टोरीज पर काम करती थी, उसने सोचा कि बंद दरवाज़ा सिर्फ एक कमरा नहीं है, शायद एक सच है जो दुनिया से छिपा है। उसने फैसला किया कि वह शर्मा परिवार और नीलिमा की कहानी की सच्चाई निकालेगी। आरुषि ने शर्मा परिवार के घर के बाहर बैठने वाले दूध वाले से बात की। वो बोला, बिटिया मत पूछो उस घर के बारे में, बहुत सन्नाटा है। उसमें शर्मा जी के बेटे राहुल की शादी नीलिमा से हुई थी और 8 महीने में ही उसने छत से कूदकर जान दे दी। कोई केस हुआ? आरुषि ने पूछा। हुआ था, मगर बिना रिपोर्ट के बंद कर दिया गया। मानसिक रोगी थी, बात खत्म। आरुषि ने नीलिमा के मायके वालों से संपर्क किया। उसके भाई दीपक ने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन माँ ने एक बात कही, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। उसने कुछ छुपाया था मगर बताती नहीं थी। एक बार कहा था, माँ इस घर में कुछ गलत है, फिर हफ्ते भर में उसकी मौत हो गई। आरुषि को पहली बार लगा कि यह आत्महत्या नहीं, शायद एक संगठित छुपाव था। आरुषि ने खुद को एक समाज सेवी बताकर शर्मा परिवार के घर तक पहुंच बनाई। वहां एक शांत बूढ़ी औरत शारदा देवी मिली। नीलिमा बहुत सीधी सादी लड़की थी, उन्होंने कहा, मगर बहू को घर के कायदे में रहना चाहिए। वो नहीं माने। आरुषि ने देखा घर साफ सुथरा था, मगर ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा हमेशा बंद रहता था। नीलिमा का कमरा। एक पड़ोसी महिला कमला आंटी ने धीरे से कहा, बिटिया हमने कई बार उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, पर फिर सोचा उसका निजी मामला होगा, हमें क्या आप जानती हैं कि वह आत्महत्या नहीं थी? आरुषि ने पूछा। हम कुछ नहीं कह सकते, मगर वो रात दरवाज़ा बंद नहीं था। फिर भी किसी ने नीलिमा को गिरते नहीं देखा। वो कैसे गिरी? आरुषि ने लोकल पुलिस स्टेशन जाकर पुराना केस मांगा, लेकिन रिपोर्ट आधी अधूरी थी। एफआईआर में लिखा था, मृतक मानसिक रूप से अस्थिर थी। पति राहुल शर्मा ने उसे डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की थी। घर वालों की अनुपस्थिति में आत्महत्या की गई, पर साइन केवल राहुल के थे। आरुषि को ये भी अजीब लगा कि नीलिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी। आखिरकार आरुषि की मुलाकात राहुल शर्मा से हुई। एक सधा हुआ संयम इंसान। उसने साफ कहा, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था, वो डिप्रेशन में थी, मैंने मदद की पर नहीं बचा पाया। आरुषि ने पूछा, उसका कमरा अब तक बंद क्यों है? राहुल बोला, क्योंकि मुझे खुद पर शक होता है, मैं उस कमरे को देखकर टूट जाता हूँ। आरुषि ने स्थानीय मीडिया से मदद लेकर सामाजिक दबाव बनाया और आरटीआई दायर। दबाव में पुलिस ने केस दोबारा खोला और कोर्ट के आदेश पर वो बंद दरवाज़ा खुलवाया गया। एक डायरी जिसमें नीलिमा ने लिखा था, मैं इस घर में कैद हूँ, मुझे सुधरने के लिए ताले में रखा जाता है। मैं राहुल से डरती हूँ, पर माँ बाबूजी उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैं मर जाऊँ तो समझना मुझे मारा गया है। उसमें एक टूटा हुआ मोबाइल भी मिला। जांच में सामने आया कि नीलिमा को संस्कार सिखाने के नाम पर मानसिक उत्पीड़न किया गया। उस पर काम न करने के लिए ताले लगाए गए, बोलने से मना किया गया और हर छोटी बात पर उसे मानसिक रोगी कहकर चुप करा दिया गया। आखिरी दिन उसने भागने की कोशिश की, उसे धक्का दिया गया जिससे वो दूसरी मंजिल से गिरी। आरुषि की रिपोर्ट के बाद केस दोबारा शुरू हुआ। राहुल और उसके माता पिता पर 498A और हत्या का प्रयास का केस चला। लोगों की आंखें खुली कि मानसिक रोग का बहाना बनाकर बहुओं को प्रताड़ित करना एक सामान्य साजिश बन गई है। आरुषि की रिपोर्ट का शीर्षक था, बंद दरवाजे। एक लड़की की चुप चीखे। वह रिपोर्ट वायरल हो गई। केस हाई कोर्ट में गया और नीलिमा को न्याय मिला।
सच कभी छुपता नहीं। वो दरवाजे जो वर्षों से बंद थे आज नीलिमा के नाम पर एक महिला सहायता केंद्र में बदल गए हैं। अब वहाँ एक पंक्ति लिखी गई है, हर चुप्पी एक मौत है और हर आवाज़ एक जिंदा इंसान। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।